हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और आज है 6 मई 2020 और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो 10 बज चुके हैं। अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा आज, तो मैं जाऊंगा। मैं अभी हेलमेट रेडी कर लिया मैंने अपना और GoPro चार्ज हो रहा है, तो GoPro चार्ज हो जाएगा फिर मैं यहाँ से निकलूँगा करीब 11 बजे के आसपास यहाँ से। और जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो रास्ते में बताता हूँ क्या काम है। तो वैसे भी लॉकडाउन जो है लग नहीं रहा अब लॉकडाउन जैसा यहाँ पर, और जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल जो है इंतज़ार करते हैं इसकी चार्ज होने का, फिर निकलते हैं यहाँ से। और आज मैं अपने कंप्यूटर की लोकेशन भी चेंज कर दूँगा और वो वहाँ से आने के बाद वो काम भी करेंगे। फ़िलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर सड़कों पर। तो ये अब ठीक लग रहा है। अभी मैं देखता हूँ कैसे इसका सेटअप रखना है। ये मॉनिटर जो है मेरा ये करीब 9 साल पुराना है, तो 9 साल भी नहीं 10 साल पुराना है। अभी बाइक धोई थी, बारिश हुई फिर गंदी हो गई पूरी की पूरी बाइक। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे डिस्पेंसरी जहाँ पे मिलती है मेरे पापा की दवाइयाँ, और पिछले 1.5 महीने से तो मिल नहीं रही थी क्योंकि सब कुछ बंद था। अब जो है थोड़ा बहुत जो लॉकडाउन खुला है उसमें डिस्पेंसरीज वगैरह भी खुल गई हैं, तो अभी वही जा रहा हूँ मैं दवाई लेने। देखो भाई लॉकडाउन, पुलिस वाले तो हैं लेकिन वो पहले जैसा लॉकडाउन नहीं रहा है। अब मैं फ़ोन घर पे भुलाया हूँ, शिट। ये देखो भाई फिर लग नहीं रहा लॉकडाउन जैसा इतना ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है मार्केट में, लेकिन अब काफ़ी कुछ खुल चुका है। सब्ज़ी और फ्रूट्स तो मिल ही रहे थे, लेकिन अब जैसे सैनिटरी पेंट्स और इन सब की दुकानें भी खुल गई हैं। और जैसा कि आपको पता है पीने वालों के मज़े आ गए हैं, उनकी पार्टी शुरू हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे एकदम आधे लोग तो फालतू घूम रहे हैं, कुछ काम वाम है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दवाई की दुकान है और एक किताबों की दुकान है, ये भी खुल गई है। तो मोटा मोटी ये बात है भाई कि लाइफ नॉर्मल हो रही है। अब कोरोना है तो है, जीना तो पड़ेगा। और वैसे भी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लॉकडाउन तो करा नहीं जा सकता, और पता नहीं वैक्सीन कब बनेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो। आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं बुआ को छोड़ने गया था हॉस्पिटल, उसमें जो लॉकडाउन था ना भाई, वो लॉकडाउन था ज़बरदस्त। उसमें तो कोई नहीं निकल रहा था बाहर और बहुत कम गाड़ियाँ थी, बाइक्स थी। आज तो देखो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। तो ठीक है यार, खोलना तो पड़ेगा ही अब, और क्या ऑप्शन है। लॉकडाउन पूरी लाइफ तो चल नहीं सकता, काम सारे रुके हुए लोगों के। अब मैं रॉन्ग साइड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जो रास्ता है उधर से आगे से वो ब्लॉक किया हुआ है। उधर कोई केस आया था जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक कर रखा था, तो इसलिए उल्टा जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जज ना करें, कृपया जज ना करें, मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ। पिछले गेट पिछले गेट से मिलेंगी। अब पिछले गेट का रास्ता मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं किधर से है।
अच्छा इधर से ही जाना पड़ेगा, बाइक इधर ही लगाओ। तो मिल गई सारी दवाइयाँ, करीब 2-2.5 घंटे लग गए मुझे। अभी चल रहे हैं वापस। बसेस चल रही है, बस कैसे चल रही है? अच्छा कोई काम की बस होगी। बहुत देर लग गई, मैं फ़ोन भी नहीं लेकर आया था, बोर हो गया पूरा यहाँ पर खड़े खड़े। लग गई आज तो। खैर जो भी, अब दवाई मिल गई है, अभी घर चलते हैं, नहाएंगे। आज मैं नहाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था डिस्पेंसरी जाना होगा, तो आके मैं नहाऊंगा क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग आते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और वहाँ पे क्या सीन हो रहा था, मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था, तो क्या हुआ भाई साहब, मेरे आगे आके लोग लगे जा रहे। अब सारे बुज़ुर्ग लोग थे, अब मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता कि आप लाइन में आओ। फिर दिक्कत हो गई और थोड़ी लाइन लंबी हो गई मेरे लिए। लोगों को दिखा खाली जगह है, चलो लग जाओ। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह बिकने लगे हैं। लोगों को अभी भी आदत नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की। अभी मैं वहाँ था, अभी मैं डिस्पेंसरी में था, वहाँ पे लोग चेयर पे बैठ रहे थे, टच कर रहे थे, ग्रिल्स को टच कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें से बचना है। लेकिन अब लोगों को, अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या ही बोला जाए। एक अंकल तो मिले भाई साहब, सिगरेट पी उन्होंने और कह रहे भाई मेरे से मास्क नहीं लगता, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। हद है भाई, मतलब सिगरेट पी रहे हो आप और मास्क लगाने में प्रॉब्लम है। कह रहे आप मास्क लगाया नहीं जाता, सांस नहीं आती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करा जाए। बैकअप सही बात है, बिना तराजू को तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे बेचना चालू कर दो, 1 रुपये का 1 टमाटर, कोई सा भी उठाओ। 1 रुपये के 2 आलू। लो 210। सब्जी हो गई, चलें घर। और हेलमेट होगा सैनिटाइज। तो मैं दवाई लेके आ गया था, उसके बाद मैं आया, नहाया और सब कुछ सैनिटाइज़ किया और फिर मैं नहाने के बाद खाना खाया मैंने और मैं सो गया। अभी रात के 10 बज रहे हैं, सीधा अब उठा हूँ मैं और अभी बस खाना खाने के लिए दोबारा उठा हूँ। उसके बाद थोड़ा काम करने की कोशिश करूँगा। 2.5 घंटे वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा शायद, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा थक गया तो मुझे नींद आ गई। वैसे मैं दिन में सोता नहीं हूँ, मतलब मैं सोता हूँ सिर्फ 6-7 घंटे, और उसके बाद जब नींद आती है मैं तभी सोता हूँ, वैसे बिल्कुल नहीं सोता। और जो लोग जॉब कर रहे हैं इस टाइम कोरोना के टाइम पे सारे दिन खड़े होने की, जैसे पुलिस वाले हैं और नर्सेज वगैरह हैं, उनकी जॉब्स जो है बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम, तो बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं वो लोग। तो अभी मैं फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग देख रहा हूँ, आज का नहीं देख रहा, कल का देख रहा हूँ। तो पेंडिंग जो होते हैं मैं वीडियोज़ में रात के टाइम निपटा देता हूँ, जो देखने होते हैं। वैसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, कुछ को ही करता हूँ, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो एक लिमिटेड चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई टेक वाला है तो सिर्फ टेक के बारे में बात करेगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है टेक वगैरह में।
तो जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग वाले हैं मोस्टली, वो करता हूँ, या फिर एक दो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं उनको करता हूँ। तो अभी खाना खा लेते हैं, और खाना आ चुका है, पनीर और रोटी। सब्ज़ी थोड़ी फैल गई है तो उसको इग्नोर कर दो। और ये हमारी जो नई सेटिंग है काफ़ी सही लग रही है मुझे। इधर हमारी स्क्रीन है और इधर हम बैठ गए। A few minutes later. तो अभी मैं चेक कर रहा था केसेस जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी इंडिया में हो चुके हैं 52,987। कल के दिन में आए हैं 3,582। कल मतलब 6 तारीख को, अभी आज 7 तारीख है। और रिकवर्ड हो रहे हैं 1,191, मतलब ऑलमोस्ट 30% रिकवरी रेट है, विच इज़ गुड। तो भाई साहब, जो केसेस जो हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और मेरे बाल देखो, ये भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना केसेस की तरह। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अभी मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी एडिट भी करना है, फिर डालना भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप आगे की वीडियोस नहीं देख पाओगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज डालता हूँ सारी चीज़ों की। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो सब कुछ फ्री है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर सकते हो। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना है, काम करना है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय।